जी आप स्पेस का बॉस भी भारत, सबसे पहले बात देश नहीं झुकने देंगे में भारत की चंद्र क्रांति की। Four, three, two, one. We have ignition. वयम् अमृतस्य पुत्रः, वयम् अमृतस्य पुत्रः। हम अमृत की संतान हैं, जिसके साथ अमरत्व जुड़ा हुआ होता है। अमृत की संतान के लिए न कोई रुकावट है और न ही कोई निराशा। हम मिशन के अगले प्रयास में भी और उसके बाद के हर प्रयास में भी कामयाबी हमारे साथ होगी। Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen, and I am sure that this time it will be a grand success. जी हाँ, वयम अमृतस्य पुत्रः, वयम अमृतस्य पुत्रः, यानी हम अमृत की संतानें, और अमृत की संतानों के लिए ना कोई रुकावट है ना निराशा है। ये बात आज से 1446 दिन पहले, यानी कि 7 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कही थी, वयम अमृतस्य, जब भारत और भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान 2 की असफलता से बहुत दुखी थे, निराश थे। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत निश्चित रूप से सफल होगा और हमें लक्ष्य की प्राप्ति के बिना रुकना नहीं है। और आज ये वैज्ञानिकों के आकाश से ऊंचे मनोबल का नतीजा है कि अंतरिक्ष में भारत की चंद्र क्रांति में अब सिर्फ 45 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। सिर्फ 45 घंटे, सिर्फ 45 घंटे बाद भारत का चंद्रयान चंद्रमा के उस रहस्यमय इलाके में उतरने वाला है जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। आज तक दुनिया का कोई देश उस जगह नहीं पहुंच पाया। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 40 दिन की यात्रा के बाद यानी 23 अगस्त को चंद्रयान लैंडर और रोवर यानी कि विक्रम और प्रज्ञान चंद्रमा की सतह को छुएंगे। ये दो तस्वीरें, 14 जुलाई 2023 को लॉन्चिंग और 6:04 को लैंडिंग, 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 3 ने अगर विक्रम और प्रज्ञान को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया तो भारत, सुनिएगा एक एक शब्द को, भारत चंद्रमा के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा, पहला देश। इसके अलावा यह सफलता भारत को सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों के क्लब में भी पहुंचा देगी। बहुत बड़ी सफलता है, यानी कि भारत, अमेरिका, रूस, चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा और साउथ पोल पर तो पहले होंगे हम। इसलिए मैंने कहा स्पेस का बॉस भारत। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि चंद्रयान 3 भारत को अंतरिक्ष की महाशक्ति बनाने वाला मिशन कैसे है और चंद्रयान 3 भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कैसे चंद्रमा पर दिखाई देने वाला है। जी हां, अशोक स्तंभ चंद्रमा की सतह पर। ये देखिए वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, अशोक स्तंभ की छाप चंद्रमा पर। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 के वो 3 सेनापति कौन है। आप जानना चाहेंगे ना भाई, वो 3 सेनापति जो भारत को चंद्रमा जीत कर दे देंगे। चंद्रयान 3 का पहला सेनापति वो रॉकेट है जिसने चंद्रयान को चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाया। पहला सेनापति रॉकेट, पहला सेनापति, और सेनापति का नाम है विक्रम, जो इस
वक्त चंद्रमा की सतह से 25 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा है, 25 किलोमीटर ऊपर। लैंडर विक्रम का नाम महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया। मिशन चंद्रयान का तीसरा सेनापति, पहला सेनापति, दूसरा सेनापति और तीसरा सेनापति है प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान, ये देखिए, तीसरा सेनापति प्रज्ञान रोवर। ये आपको बता दें, प्रज्ञान चंद्रमा की सतह से भारत के लिए वैज्ञानिक जानकारियां जुटाएगा। रोवर प्रज्ञान का वजन करीब 26 किलो है। प्रज्ञान जो है उसके 6 पहिए हैं और जो मैं बार बार कह रहा हूं, प्रज्ञान ही चंद्रयान के मिशन 3 का कम्युनिकेशन इंचार्ज है। जो तस्वीरें आएंगी, वैसे तस्वीर आ गई है, वो आपको दिखाऊंगा मैं। प्रज्ञान ही चंद्रमा पर की गई वैज्ञानिक खोज की जानकारियां इसरो तक भेजेगा। और रोवर का नाम प्रज्ञान इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका अर्थ बुद्धि और विवेक से जुड़ा है। ऐसा आपको बता दें, प्रज्ञान में दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की उच्च तकनीक इस्तेमाल की गई है और इसके जरिए कई तस्वीरें आप तक पहुंचेंगी। Definitely that because last time we could not achieve, because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment. Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen. And I am sure that this time it will be a grand success. और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 बड़े रिकॉर्ड भी बनाएगा। पहला रिकॉर्ड, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरना। सबसे बड़ी बात, साउथ पोल पर पहली बार दुनिया का कोई देश उतरेगा, दक्षिणी ध्रुव में उतरना। दूसरा रिकॉर्ड, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों के क्लब में शामिल होगा भारत। और तीसरा रिकॉर्ड, चंद्रमा पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए, ये वाकई गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें होंगी। आप इमेजिन करिए, इसको सोचकर देखिए, चंद्रमा पर तिरंगा नहीं, अब चंद्रमा पर तिरंगे के साथ साथ भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की छाप। दरअसल रोवर प्रज्ञान के जो पहिए हैं ना, उन पहियों में अशोक स्तंभ और इसरो का चिन्ह बना हुआ है। और इसरो की कमांड मिलने के बाद 6 पहियों वाला प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर चलना शुरू कर देगा। इस दौरान चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान के पहिए अशोक स्तंभ और इसरो की छाप को छोड़ेंगे। इससे पहले चंद्रमा की सतह पर उतरते ही प्रज्ञान यानी कि रोवर लैंडर विक्रम के साथ सेल्फी भी लेगा और इसरो को भेजेगा। अभी लैंडर चंद्रमा की सतह से 25 किलोमीटर ऊपर है, 25 किलोमीटर। और बार बार ये तारीख नोट कर लीजिए, 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने में लैंडर को 15 से 20 मिनट लगेंगे। पूरे मिशन के लिए यही वो 25 मिनट सबसे क्रूशल, सबसे मुश्किल भरे होने वाले हैं। देखिए, अब आपको इस मिशन से जुड़ी कुछ और दिलचस्प जानकारियां, कुछ दिलचस्प आंकड़े हम आपको देते हैं, समझाते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 की सफलता और असफलता भले 25 मिनट पर निर्भर करेगी। वैसे असफलता मुंह से शब्द नहीं निकालना चाहिए, इम्पॉसिबल है, अब तो स्पेस का बॉस है भारत, लेकिन फिर भी कुछ जानकारियां। लेकिन इस 25 मिनट बहुत क्रूशियल, भारतीय वैज्ञानिकों ने 34,307 घंटे यानी कि 1446 दिन की कड़ी मेहनत की है। नंबर 1, मिशन चंद्रयान 3 पर खर्च आया करीब 615 करोड़। 615 करोड़। वैसे इससे ज्यादा बजट तो फिल्म आदि पुरुष का था। फिल्मों से सस्ता हमारा चंद्रयान 3। आदि पुरुष की लागत करीब 700 करोड़, चंद्रयान की लागत आदि पुरुष की लागत से 85 करोड़ रुपए कम है। ये पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अंतरिक्ष अभियान। और सुनिए, इस अंतरिक्ष अभियान में चंद्रयान 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 3,84,000 किलोमीटर ये दूरी तय करने में चंद्रयान 3 को 40 दिन का वक्त लगा है। और चंद्रयान 3 का वजन 3,900 किलो है। 3,900 किलो। इस मिशन की चीफ एक महिला ऋतु करिधाल श्रीवास्तव हैं और ऋतु के 54 महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं। वैसे चंद्रयान 3 की मेकिंग 100% स्वदेशी है, 100% स्वदेशी। इसमें लैंडर यानी कि विक्रम का वजन 1752 किलो और रोवर यानी कि प्रज्ञान का वजन 25 किलो है। यानी कि आजादी के बाद जिस भारत को दुनिया स्नेक चार्मर कह के मजाक उड़ाती थी ना, स्नेक चार्मर, वही भारत अब स्पेस चैंपियन बनने जा रहा है।
चंद्रयान 3 ने चंद्रमा से कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी भी हैं। जी हां, दिल थाम कर बैठिए, वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जो आज तक कभी नहीं देखी होंगी। ये वो तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, ये वो तस्वीर चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल के उस जगह की है जहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होने वाली है। ये वो तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर जो भेजी गई है चंद्रमा का वो हिस्सा साउथ पोल का, ये वो हिस्सा जिसे आज तक पृथ्वी पर कभी नहीं देखा गया। पहली तस्वीर आ गई है चंद्रयान 3 से। ये चंद्रमा की पहली तस्वीर है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें विक्रम लैंडर में लगे लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा से ली गई है, जो हाईटेक कैमरा लगे हुए हैं विक्रम लैंडर में। और इन तस्वीरों में अलग अलग जगहों पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कई जगह स्पॉट्स हैं। ये चांद की वो तस्वीर, ये वो चांद की तस्वीर जो पहली तस्वीर भेज दी है। देखिए कुछ उबड़ खाबड़ कुछ है ना, आपको नजर आ रहा होगा, और कुछ भयानक तौर पर गहरे गड्ढे हैं। ये बहुत जो तस्वीर ली गई है आपको देखने में जो नजर आ रही है तस्वीर, वैसे एक तस्वीर में चंद्रमा पर लंबा मैदान भी दिखाई दे रहा है। ये वो तस्वीर जो भेजी गई, ये देखिए ये वो तस्वीर चंद्रयान की। चंद्रयान 3 ने जो चंद्रमा की सतह की पहली तस्वीर भेज दी है, ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वैसे अब सवाल ये है कि रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर अशोक स्तंभ के निशान बनाएगा, वो कितने दिन रहेंगे? आपके जहन में सवाल होगा ना। और क्या चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम रखने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मानव ने नील आर्मस्ट्रांग के निशान अभी भी चंद्रमा पर मौजूद होंगे? ये सवाल है ना सबके जहन में। नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था, तो क्या 53 साल बाद भी नील आर्मस्ट्रांग के निशान चंद्रमा पर मिल सकते हैं? इस बात का जवाब कोलकाता के बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम के टेक्निकल एडवाइजर तरुण कुमार दास ने दिया। वो उनको आप सुनिए ध्यान से, आप समझ जाएंगे पूरी खबर। यहाँ पे मिट्टी ले लिया, सूखा है, और इसमें हम इसे ऐसा इंप्रेशन बना देते हैं जैसे कि उन लोगों का फुटप्रिंट है। कोई भी स्टूडेंट ये घर में बैठ के कर सकते हैं। ये फुटप्रिंट अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी हटेगा नहीं क्योंकि कोई हवा नहीं है इसमें, कोई पानी नहीं है लिक्विड। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको उठाएंगे, इसको उठाने के बाद अगर मैं जोर से फूंक मारे, मानिए कि अभी विंड फ्लो हो रहा है, तो क्या इट कैन इरोड, ये देखिए हटा सकते हैं। बिल्कुल दिखाइए, ये देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे पहले दिखाई दे रहा है अभी नहीं दिखाई दे रहा। चलिए अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की चंद्रमा की सतह से दूरी 25 किलोमीटर रह गई है। 25 किलोमीटर, ठीक है। तो लैंडिंग के लिए 23 अगस्त का इंतजार क्यों किया जा रहा है? आपको लग रहा होगा 25 किलोमीटर है, लैंडिंग हो जाए, सॉफ्ट लैंडिंग इंतजार कर रहा है, तो 23 अगस्त तक का इंतजार हम लोग क्यों कर रहे हैं? आ रहा है आपके जहन में सवाल। देखिए 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए चंद्रयान 3 को 45 घंटे का वक्त क्यों लग रहा है? 23 तारीख तक का इंतजार शाम 6:04 का हम लोग क्यों कर रहे हैं? और चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को ही क्यों उतारा जा रहा है चंद्रयान 3? दरअसल चंद्रयान 3 जहां उतरना चाह रहा है वहां पर क्या है? वहां पर अभी अंधेरा है, सुनिएगा ध्यान से। और चंद्रयान लैंडिंग साइट पर सूरज के निकलने का इंतजार करेगा, सूरज के निकलने का। 23 अगस्त वो तारीख है जिस दिन चंद्रमा पर दिन की शुरुआत होती है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के बराबर होता है। फिर से सुनिए, एक चंद्र दिवस पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के बराबर होता है। वहां का एक दिन, यहां के 14 दिन, पृथ्वी के 14 दिन। और चंद्रयान 3 में वो जो उपकरण हैं वो सौर ऊर्जा से चलते हैं, इसलिए सनलाइट चाहिए। इसलिए लैंडिंग के जरिए 23 अगस्त का इंतजार किया जा रहा है। और किसी कारण से लैंडिंग में सफलता हासिल में थोड़ी परेशानी अगर आ भी गई 1%, 0.01%, तो फिर इसे लैंड कराने के लिए अगले दिन यानी कि अगली बार यानी कि 28 दिन का इंतजार करना होगा। फिर से वो 28 दिन की पूरी साइकिल होगी, क्योंकि चंद्रमा पर पूरा एक दिन पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है पूरा। यानी कि 14 दिन तक चंद्रमा पर उजाला रहता है और 14 दिनों तक अंधेरा। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 28 दिन का वक्त लगता है, जबकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में एक दिन यानी कि 24 घंटे का वक्त लेता है। तो इंतजार है 23 तारीख का। जी हाँ, वैसे चांद से बस चंद कदम की दूरी रह गई है। कुछ ही घंटों बाद भारत दुनिया में स्पेस का बॉस बनने जा रहे। तस्वीर ऐतिहासिक है इस वक्त आपके सामने। अच्छा, देखकर पड़ोसी मुल्क बहुत परेशान है, पाकिस्तान बहुत परेशान है। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि भारत बॉस है तो पाकिस्तान भिखारी क्यों बन चुका है? रिपोर्ट देखिए। 3, 2, 1. We have ignition.
इतिहास रचेगा चंद्रयान, पाकिस्तान में मातम। चंद्रयान देखकर क्रैश हो गया पाकिस्तान का गुमान। बस कुछ ही घंटे बचे हैं। सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी है चंद्रयान और चंद्रमा के बीच, और वहां से 3,84,000 किलोमीटर दूर भारत के मिशन को देखकर दुनिया हैरान है। पूरी दुनिया भारत का गुणगान कर रही है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान जल भुन कर खाक हो रहा है। चंद्रयान का रोवर चांद की सतह पर अशोक स्तंभ की छाप छोड़ेगा, जो सैटेलाइट से नजर आएगी। जहां जहां रोवर जाएगा, चंद्रमा की सतह पर भारत की अमिट छाप दिखेगी। हर भारतीय उस घड़ी का इंतजार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान रो रहा है, क्योंकि उसने तो सिर्फ चांद को अपने झंडे पर लगाया है। उससे ज्यादा कुछ करने की औकात पाकिस्तान ने ना कभी की है और ना कभी सोची है। इंडियंस स्टूडेंट का भी यही सिलसिला है, वो जहाँ सीखते हैं या जीतते हैं, हारते नहीं हैं, ट्राई कर रहे हैं। हमसे कंपेयर, क्योंकि अपनी बात पहले करनी चाहिए। हमसे कंपैरिजन करें तो हम सिर्फ मीम्स बनाने तक रह गए हैं कि यार उन्हीं की मीम्स बना लें। हम तो दुआ करेंगे यार अल्लाह करे वो चंद के बजाय कहीं मरीग पे जाके उतर जाए, ताकि हम मीम्स बना लें। हम मीम्स तक, सोशल मीडिया तक के कार्टून बन चुके हैं। हमने कब ट्राई किया? वो बजट लगाते हैं अपने चंद्रयान पर, अपने IT वगैरह पर। हम बजट लगाते हैं अपने डंडे पर, ताकि डंडा बड़ा होगा तो झंडा बड़ा होगा। अगर डंडा हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150-150 रुपए में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं। हम डायरेक्ट एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे, डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के। भारत अब चंद्रमा पर वो करने जा रहा है जो नासा करने की सोच रहा है, जिसके लिए रूस का लूना क्रैश हो गया है। बस चीन है जो चांद के उस अंधेरे इलाके में उतर पाया है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, और अब चंद्रयान भी कुछ ही घंटे बाद इतिहास बनाने वाला है। भारत में चंद्रयान मिशन को लेकर जितनी एक्साइटमेंट है, उससे ज्यादा डिप्रेशन में तो पाकिस्तान है।